नूरहान एयरबेस जहां भारत ने अटैक किया, 2 दफा अटैक किया, उसके बाद मौजूद हूँ और यहाँ भारत की जानब से शदीद हमला किया गया और आप देख सकते हैं पाकिस्तानी निकल आए हैं। खुद को बड़ा देश साबित करने की कोशिश करते हैं कि जी हम बहुत बड़ा देश हैं, हमारी बहुत बड़ी सेना है, लाखों की तादाद में हमारी सेना है, हमारे पास इतना बजट है, हमारे पास इतने तैयारे हैं। ये हर वक्त कंपैरिजन में लगे रहते हैं, अपनी इकोनॉमी का कंपैरिजन हमारे साथ, अपने तैयारों का कंपैरिजन हमारे साथ, हमारा असला ये है, हमारा डिफेंस सिस्टम ये है, हमारे यहाँ फौजियों की सेना की तादाद ये, इसके अंदर स्पिरिट नहीं होगी कि वो जहाद करने जा रहे हैं, जज्बा चाहिए होता है। मैं ऑफ का स्विच है तो आप बता दीजिए कहाँ से ऑफ का स्विच चलता है आपका। अजीब तारीफ है ये। वहाँ पे इबादत गाहें होती, वहाँ पे अटैक नहीं किया जाता। अच्छा, पुंछ में गुरुद्वारे को भी निशाना बनाया गया है। हॉस्पिटल्स पे, डिस्पेंसरियों पे बमबारी नहीं की जाती। अरे बाबा! लेकिन 2 लोग हैं इस टाइम पे इस दुनिया में जिन पर ये असूल लागू नहीं होते। एक का नाम नेतन्याहू। क्या बोला? नेतन्याहू। बकवास बंद। उनके दुश्मन बुज़दिल है, रात के अंधेरे में आया भाई, वो कोई रिश्ता लेके आ रहा है जो आपको बता के आएगा मैं 4 बजे आऊंगा या सुबह आऊंगा, और वो चूज करेगा रात के अंधेरे में, उसको सूट करता है बिकॉज दूसरी कौम ज्यादा रसोई होती है। इट्स अ सरप्राइज फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। सिवाय ड्यूटी पे होने के आप किसी अस्पताल में रात को 2 बजे चले जाए, सिवाय इमरजेंसी स्टाफ के बाकी डॉक्टर्स नहीं होते। तो ये एक मुरव्वजा एक तरीका है, लेकिन हमारा हर वजीर खड़ा होकर कह रहा है कि दुश्मन के बुज़दिलाना और रात के अंधेरे में आए और चोर रात को आते हैं अटैक करने आपको आ रहा है, वो भी चोर है, वो आपके घर का बंदा नहीं है। तो इसलिए इन चीजों से आगे हो गए। क्यों पाकिस्तान जो है वो भारत के ड्रोन्स को उसने अंदर आने दिया, क्यों वो ड्रोन अंदर आ गए, ये एक सवाल है। ये शोर मत मचाना शुरू कर दो कि फौज कुछ नहीं कर रही, पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा। वो लाल 2 मिनट सबर से बैठो, हम बहुत तसल्ली से उनका मुंह तोड़ेंगे। औकात मेरे, हमने अपना पानी भी वापस लेना है, मुसलमान भी वापस लेने हैं, कश्मीर भी लेना है और दिल्ली भी लेना है। कुत्ते तेरी माँ के। अगर बताना शुरू कर दूं तो आपको पता है कि बात बहुत दूर तक जाएगी। अच्छा, बहुत दूर तक निकल जाएगी। ऐसे तो नहीं होता है। उन्होंने जो है ना, वो कौन थे लंदन के, वो जॉर्ज बुश। क्या 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 बोला? लंदन के वो जॉर्ज बुश। सारी उम्र में जो कर मुझे ये बताएं, इस गवर्नमेंट ने नेशन बिल्डिंग के लिए क्या किया है? हैव दे प्रिपेयर्ड दिस नेशन फॉर वॉर? कि 15 दिन पहले इन्होंने अपनी तनख्वाहें 1 जनवरी से 140% बढ़ा दी है। आई मीन व्हाट फॉर? कौम को सादगी का दर्श दे, और लेकिन अपनी तनख्वाहें बढ़ाने में। महमूद गजनवी भी आ गया और हमारी बदकिस्मती कि वो सोमनाथ चला गया और मोदी साहब ने वहां पे पैदा होना था, ये हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती। तो इसलिए मोदी का ताल्लुक जो है उस तबके से है जिन्होंने इन चीजों को आज तक सरफे नजर नहीं किया, इन पे माफ नहीं किया, या आगे चलने की बजाय वो एक जगह पे रुके हुए हैं। और वैसे तो महमूद गजनवी के बारे में हमारे इस दानिश्वर डिफेंस मिनिस्टर ने चंद दिन पहले बड़ी गुफ्तगू की है, जिसे हर्जा सराई कहा गया। एक ओपिनियन है उसने दे दी कि महमूद गजनवी डकैत था, डाके मारने आता था यहाँ पे। जहाद का जज्बा चाहिए होता है। ये अच्छे तरह से जानते हैं कि मुसलमान ना जहाद से डरता है ना मुसलमान शहादत से डरता है। मुसलमान अपना बड़ा फख्र महसूस करता है इस बात में कि अगर उसको शहादत नसीब। गज़वा गुजरे बदर का हो या फिर आने वाले हिंद का, जमीनी बुतों को पूजने वाले 1000 हो या फिर 14 लाख हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। मोमिन कल भी जज्बा जहाद से लड़ता था, मोमिन आज भी जज्बा जहाद से सरशार है। दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार है, धूल चटाने के लिए बेकरार। अच्छा बेटा, आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे। चलिए अब सबूत से स्टार्ट कर लेते हैं। पाकिस्तानी बिना सबूत तो मानते नहीं है। Following the developments of Operation Sindoor, we regret to confirm that 2 JF-17 aircraft were lost during active duty. अच्छा बात नहीं है। ये नुकसान हमारे लिए सिर्फ नंबर्स नहीं, एक जज्बाती धक्का है। शहीदों के घर वालों के लिए हमारी दुआएं हैं। बहुत बढ़िया। मान गया ना ISPR। अब धीरे धीरे लाइन पर आते दिखेंगे हमें पाकिस्तानी। एनीवे, आज हमारे साथ स्पेशल मेहमान है लाल टोपी। क्या कहना चाहता है, क्या खबर लाया है, थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं। लेकिन पहले अमृतसर साहिब पर आंख रखने वाले पोरकियो, देख लो इसे ध्यान से। पूरी बाबे दिया मेर, जट डोंट केयर। आई समझ, कुछ दिन पहले तक बहुत प्रोपेगेंडा फैला रहे थे ना कि सिख रेजिमेंट नहीं देगी इंडियन आर्मी का साथ। अरे जान है वो जान,
तुम्हारी जान वही निकालेगी। तो बहनों, भाइयों, मित्रगणों, सज्जनों, ऐसा है, इंडियन आर्मी ने देख लिया फिजा का क्लिप, वही वाला जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या समझो जमे ही नहीं। तो फिर क्या था, आर्मी बोली चलो इतना इन्विटेशन दे रहे तो देख ही लेते हैं। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। बिल्लो प्रेग्नेंट है, मैंने आपको कुछ दिन पहले तक खबर दी थी, इनक्रेडिबल, जैसे ये तारण देता है। अब बस किसी भी वक्त खबर आ सकती है। बधाई हो बलूचिस्तान हुआ है। बलूचिस्तान में क्या कारनामे सर अंजाम दिए जा रहे। बलूचिस्तान ने भी ठोक दिया भाई, और बलूचिस्तान वाले तो बड़ा सिनेमैटिक सीन कर दिया यार। कभी 10, कभी 15, कभी 16, बस फड़काए जा रही है बलूचिस्तान। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की खुशियां मना रहा है बलूचिस्तान। और तालिबान इंडियन दिवाली देखकर बहुत ही खुश है। दिल जलेबी जलेबी हो रखा है उसका। अरे जज्बे से भरे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, क्या हुआ आजकल वीडियो नहीं डालते? क्यों, मोहब्बे वतन नहीं हो? बेशरम हो तुम लोग। कन्या की सुनो क्या कहना चाहती है। बेशरम हो तुम लोग जो इस वक्त अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, और तुम लोगों को अपने फॉलोअर्स, अपनी लाइक्स, अपने व्यूज की पड़ी है। शेम ऑन। एक स्टेटस लगाते हुए इनको मौत आती है, कुछ बात करते हुए इनको तकलीफ होती है। आपने सबसे पहले कोरोना नहीं। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों ये पाकिस्तान से खबर आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान के 3 एयरबेस पर अटैक कर दिया, जिसमें कि आप जो स्टार्टिंग में आपने वीडियो में देखा नूर खान एयरबेस, उस पर भी अटैक कर दिया। ऐसा अटैक था जो पाकिस्तान ने कभी देखा नहीं होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा। मतलब जो तीनों एयरबेस हैं पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। ऐसे पाकिस्तान भी ड्रोन से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन भारत उसे रोक देता है और पाकिस्तान का साथ दे रहा है। टर्की आप जानते ही हो ड्रोन दे रहा है, लेकिन भीख में जो चीज दी जाती है, आप किसी से भीख मांगो तो वो कोई अपनी अच्छी चीज तो देगा नहीं, कोई इसे यूज ना करे, जो भी बेकार चीज होगी, खराब होगी, वही दी जाती है। आप समझ गए होंगे। दोस्तों दूसरी तरफ से आप जानते हो कि पाकिस्तान के जो लीडर हैं, अब वो बच्चों को ढाल बनाने की सोच रहे हैं। जो मदरसे के बच्चे हैं ये उन्हें ढाल बनाएंगे, विक्टिम कार्ड खेलेंगे। आप सोचो कि अगर हम जिन्हें कायर बुज़दिल कहते हैं तो किस लिए कहते हैं? यही तो निशानी है कायरों की, बच्चों को ढाल बनाएंगे। देखो इन बातों से हैरानी तो हमें 1% की नहीं होती है, क्योंकि पाकिस्तान इतना मक्कार देश है कि ये बच्चों को, औरतों को, खाला को, अम्मी को, सबको ये ढाल बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई हैरानी वाली तो बात है ही नहीं। ये बच्चों को ढाल बनाएंगे, मतलब बच्चे जहां होंगे वहां से ये अटैक करेंगे, बदले में कोई अटैक करेगा तो फिर ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे। देखो मासूमों की जानें चली गई, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन हमें लगता है कि जिस भाषा में पाकिस्तान समझे उसी भाषा में समझाओ। अब सोचने समझने का कोई समय नहीं है। दोस्तों ये जब अटैक करते हैं तो अभी गुरुद्वारे पर अटैक किया, जिसमें कि कई लोगों की जानें गई। वैष्णो माता मंदिर पर अटैक करने की कोशिश की, अमृतसर स्वर्ण मंदिर में अटैक करने की कोशिश की। और जब भारत की तरफ से कोई अटैक होता, फिर आप देखो इनकी मीडिया के घड़ियालू आंसू, आप देख रहे हो, मेकअप थोप कर बैठ जाते हैं, आंसू भी नहीं निकल रहे हैं, रो भी ले रहे हैं, और मतलब इनकी जो मेकअप है वो भी नहीं बिगड़ रहा है। अजीब लोग हैं। आप दुनिया को रोते हुए देखो तो रोना आ जाता है, इनको रोते हुए देखो तो बड़ा मजा आता है, बड़ा सुकून सा मिलता है। दोस्तों एक तरफ ये जो मैडम है ये बात कर रही है कि बच्चे अल्लाह के पास जाएंगे, फिर अल्लाह उनसे पूछेंगे कि आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। और अल्लाह के पास इतना टाइम कहाँ है जो पूरी हिस्ट्री निकालेंगे वो इनकी। वो तो खुद परेशान हो जाएंगे कि ये नीचे थे तब भी तबाही मचाए, ऊपर भी आ गए गंदगी मचाने। इतनी मक्कार कौम है ये। दोस्तों BLA फ्रीडम फाइटर तो आप देख ही रहे हो, वो तो गजब कर रहे हैं, गजब। डांस भी उनका बहुत अच्छा है, वेल डन, ऐसे ही लगे रहो। और साथ ही जो पाकिस्तानी आर्मी है, पाकिस्तानी सेना को आए दिन 10, 20, 50, 100 निपटाए रहो, दे दनादन, दे दनादन। और उधर BLA फ्रीडम फाइटर ने अपनी आजादी की भी ऐलान कर दिया है।
दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती है। मिलता है नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।